Assalamualaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started the topic. शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एंड रहीम है। तो आज का टॉपिक हमारा है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर आंसर द क्वेश्चंस। नाउन आंसर द क्वेश्चंस व्हाट इज़ इट, मतलब कोई चीज़ क्या है, ठीक है जी, एंड हु इज़ इट, और वो कौन है। तो इस तरह के आंसर जब हमें मिलते हैं इन क्वेश्चंस के, तो वो हमारे पास कहलाता है कि क्या है, ये नाउन कहलाता है, ठीक है जी। दे गिव नेम्स टू थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस, मतलब जो कि हमारे पास इंग्लिश के जो पीपल होते हैं, इंग्लिश लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों के जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देखते हैं, वो उन्होंने इनको मुख्तलिफ़ नाम दिए हैं, ठीक है जी। इंग्लिश में हम देखते हैं ना, जगह का अपना नाम होता है, किसी शख्स का अपना नाम होता है, किसी चीज़ का अपना नाम होता है, तो उन नेम्स को हम क्या कहते हैं, नाउन, ठीक है जी। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला है डॉग, बाईसाइकिल, मैरी, गर्ल, ब्यूटी, फ्रांस, वर्ल्ड। ये हमारे पास चंद एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मस्कुलाइन, फेमाइन एंड इंग्लिश नाउन्स। कहते हैं कि आमतौर पर जनरल बात अगर हम करते हैं तो मस्कुलाइन और फीमाइन, मतलब जो मर्दाना होते हैं और जो जनाना जेंडर होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो डिस्टिंक्शन होता है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। हाउएवर जेंडर इज़ समटाइम्स शोन बाय डिफरेंट फॉर्म्स, लेकिन हमारे पास जो ताहम हमारे पास जो जेंडर होते हैं वो हमारे पास शो करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स जो आपको जो उसके अशकाल नज़र आते हैं और उसके जो डिफरेंट वर्ड्स आपको नज़र आते हैं, आप सुनते हैं व्हेन रेफरिंग टू पीपल और एनिमल्स, जो कि आप दूसरों को जब आप उसकी मतलब उसको आप मतलब इशारा करते हो, जिसको आप रेफ़र करते हो, मतलब को आप मतलब इसको किसी चीज़ को, किसी शख्स को जब आप इंडिकेट करते हो, तो ये क्या होता है, ये जो आप जिस तरीके से आप उसको बुलाते हो, ये तरीका, ये अल्फाज आपके नाउन कहलाते हैं, ठीक है जी। मस्कुलाइन, फेमाइन, जेंडर और जेंडर न्यूट्रल, ये हमारे पास 3 किस्म के जेंडर होते हैं, ठीक है जी। मस्कुलाइन जो हमारे पास जो मर्द के जो जेंडर होते हैं, चाहे वो आपके अंकल हैं, आपके फादर है, आपके हस्बैंड है, आपके बेटा है, तो ये सारे आपके पास क्या है, ये आपके पास मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। दूसरा टाइप है फेमाइन जेंडर, जिसमें औरतें और जिसमें गर्ल्स के जो मुख्तलिफ कॉमन नाउन जो नेम हम इस्तेमाल करते हैं, कॉमन नेम, जैसे कि हम कहते हैं कि वुमेन, मदर, गर्ल, आंट और वाइफ, एक्ट्रेस, मतलब जो फिल्मों में काम करते हैं, हीरोइनें जो होती हैं, ठीक है जी, प्रिंसेस, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहलाते हैं फेमाइन जेंडर। जेंडर न्यूट्रल, अब हमारे पास न्यूट्रल जेंडर कौन से हैं, जैसे कि पर्सन, ठीक है जो पर्सन हम इस्तेमाल कर सकते हैं औरत के लिए भी और मर्द के लिए भी। इसके अलावा पेरेंट, पेरेंट हमारे पास मर्द भी होता है और औरत भी होती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा चाइल्ड है, चाइल्ड हम मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पाउस भी हम शोहर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो उसकी बीवी होती है उसके लिए भी हम, वाइफ को भी हम स्पाउस कहते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपके पास सेवर है और चिकन है, हॉर्स है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ इसके एग्जाम्पल्स है। Many nouns that refer to people's roles and jobs can be used for either a masculine or a feminine subject, like for example cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague। अब यहाँ पर ये आपके पास कहते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ ऐसे कई नाउन होते हैं जो कि पीपल्स के, लोगों के रोल्स और उसके जॉब जो वो काम करते हैं उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। वो आपके पास फेमाइन भी हो सकते हैं और मस्कुलाइन भी हो सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट की एग्जांपल आपके पास जो आपके अवेलेबल है, ये है, ये मतलब आप कज़न, टीनेजर, इसके अलावा टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, फ्रेंड, कोलीग, तो ये आपके पास ये होते हैं जो आपको मतलब किसी जॉब के उसके डिजिग्नेशन को ज़ाहिर करते हैं, किसी कोई किरदार है उसको ज़ाहिर करते हैं, तो ये आपके पास होते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल है मेरी इज़ माई फ्रेंड। अब मेरी के बारे में कहा जा रहा है कि मेरी इज़ माई फ्रेंड। अब एक लड़की है मेरी, वो मेरी दोस्त है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर क्या है, एक नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। शी इज़ डॉक्टर, वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर आपके पास क्या है, ये आपके पास एक तरह का एक पेशे को ज़ाहिर करता है, एक रोल को ज़ाहिर करता है, एक जॉब को ज़ाहिर करता है। इसी तरह बाकी भी आपके पास पीटर इज़ माई कज़न, ही इज़ अ डॉक्टर, ऑर्थर इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। जो आपके पास ऑर्थर होता है ना, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास किया है, ऑर्थर इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ अ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये उसकी
डिजिग्नेशन को ज़ाहिर करता है, उसके रोल को ज़ाहिर करता है कि वो पढ़ाई करता है। इसी तरह जेन इज़ माई कज़न, शी इज़ अ स्टूडेंट, तो ये आपके पास चौथा एग्जाम्पल भी है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक द डिस्टिंक्शंस फॉर दीज न्यूट्रल वर्ड्स बाय एडिंग द वर्ड्स मेल और फीमेल। तो ये क्या है, ये आपके पास मुमकिन है कि इसमें डिस्टिंक्शन जो होते हैं न्यूट्रल वर्ड्स में, वो आपके पास क्या होता है कि मेल और फीमेल में आप उसको शामिल करते हो, उसको आप ऐड करते हो। जैसे कि सॉम इज़ अ फीमेल डॉक्टर, कि वो क्या है कि वो एक फ़ीमेल डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर तो वो है, ये तो न्यूट्रल जेंडर एक आपने उसकी जो रोल है, पेशा है, उसको आपने जाहिर किया डॉक्टर से। लेकिन फ़ीमेल यहाँ पर आपने बता दिया कि यहाँ पर वो क्या है, वो फीमेल है। इसी तरह नो ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, तो वो क्या है यहाँ पर, नॉट माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ जस्ट अ मेल फ्रेंड, मतलब वो एक मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो एक मेल फ्रेंड है। इसी तरह आपके पास तीसरा एग्जांपल भी, हाँ, ये है 3 फीमेल कजिन्स एंड 2 मेल, तो यहाँ पर ये जेंडर को भी किसी न्यूट्रल नाउन के साथ, किसी पेशा, किसी रोल को साथ साथ भी आपके पास जेंडर भी जाहिर करते हैं। एंड फ्रीक्वेंटली नाउन डिस्क्राइबिंग थिंग्स विदाउट अ जेंडर विद रेफर टू जेंडर एंड प्रोनाउन टू शो फेमिलियरिटी इट इज़ ऑल्सो करेक्ट टू यूज़ द जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन। ठीक है जी, ये बस वही सिंपल सी बात होती है। फॉर एग्जांपल हम जान लेते हैं आई लव माई कार, यानी कि मैं अपनी कार को पसंद करता हूँ। शी द कार, यहाँ पर आपके पास कहते हैं शी इज़ माई ग्रेटेस्ट पैशन, क्या है वो मेरी यहाँ पर ग्रेटेस्ट पैशन है, मतलब सबसे अहम मेरी, मतलब वो बहुत बहुत बड़ा सब्र है मेरा, मतलब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मतलब पैशन नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो इसके अलावा फ्रांस इज़ ए पॉपुलर विद हर, तो जो फ्रांस है ना, वो क्या है, पॉपुलर है विद हर नेबर्स एट द मोमेंट, मतलब जो फ्रांस आपके पास जो एक कंट्री है, वो अपने नेबर्स की वजह से वो क्या है, वो मशहूर है। इसी तरह तीसरा एग्जांपल है आई ट्रेवल फ्रॉम इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क ऑन द क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है जी, क्वीन एलिजाबेथ के उसके शी इज़ अ ग्रेट शिप, मतलब यहाँ पर आपको ये जाहिर हो रहा है कि वो क्वीन एलिजाबेथ क्या है, वो एक शिप है, एक बड़ी शिप है, एक जहाज़ है बहरी, तो उसके थ्रू मैंने क्या किया, ट्रेवल किया इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक। तो ये हो गया हमारे पास जेंडर को आज हमने सीखा कि जेंडर की मुख्तलिफ टाइप्स और काइंड्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अल्लाह हाफिज़।